चंद्रयान 3 की सफलता के कुछ दिनों के अंदर ही इसरो ने अपना नया मिशन आदित्य-L1 लॉन्च कर दिया। आदित्य-L1 भारत का पहला ऐसा मिशन है जो अंतरिक्ष में जाकर सूर्य के बारे में स्टडी करेगा। आइए आपको बताते हैं कि आदित्य-L1 कैसे अंतरिक्ष में जाकर सूर्य के अलग अलग कार्यों की स्टडी करेगा। 2 सितंबर की सुबह 11:50 पर इसरो आदित्य-L1 को अपने सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV XL के साथ लॉन्च करता है। इसको लॉन्च करने के बाद इसरो के सामने 2 बड़ी समस्याएं हैं। पहली बड़ी समस्या है आदित्य-L1 को स्फीयर ऑफ इन्फ्लेशन, जिसे कि SOI कहते हैं, इससे बाहर निकालना। अब आप सोचेंगे कि ये SOI होता क्या है। SOI को दोस्तों आप ऐसे मान लीजिए कि यह अंतरिक्ष में अर्थ की एक बाउंड्री है। अगर इस बाउंड्री के अंदर कोई भी चीज आती है तो उसे अर्थ सबसे ज्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचता है। ये बाउंड्री हमारी पृथ्वी से करीब 9.5 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। इस बाउंड्री से बाहर निकलने के लिए आदित्य-L1 को काफी दौड़ लगाना पड़ेगा। इस बाउंड्री से बाहर निकलने के बाद आदित्य-L1 पर पृथ्वी अपना ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाएगी और आदित्य-L1 के सामने दूसरी सबसे बड़ी समस्या है क्रूज फेज की, जो कि SOI के खत्म होते ही शुरू हो जाएगा। क्रूज फेज SOI के खत्म होने से लेकर जिस जगह पर आदित्य-L1 को पहुंचना है वहां तक चलेगा। इस फेज में आदित्य-L1 की स्पीड को कंट्रोल करना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर इस फेज में आदित्य-L1 की स्पीड कंट्रोल नहीं होती है तो आदित्य-L1 सूर्य में जाकर भी गिर सकता है। आदित्य-L1 को 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके पृथ्वी और सूर्य के बीच में स्थित लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंचना है। इस पॉइंट पर आदित्य-L1 को पहुंचने के लिए करीब 127 दिनों का समय लगेगा। लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंचने के बाद आदित्य-L1 लैग्रेंज पॉइंट की हेलो ऑर्बिट में चक्कर लगाना शुरू कर देगा। आदित्य-L1 को दोस्तों आसान भाषा में आप ऐसे समझिए कि ये अंतरिक्ष में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगना खत्म होता है और उस जगह से सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल लगना शुरू होता है। इस पॉइंट पर आदित्य-L1 के होने के कारण आदित्य-L1 को अपना ज़्यादा फ्यूल खत्म नहीं करना पड़ेगा और इस पॉइंट पर आदित्य-L1 एकदम स्टेबल रहेगा। लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंचने के बाद आदित्य-L1 में लगे 7 पेलोड अपना काम करना शुरू कर देंगे। इन 7 पेलोड्स में 4 पेलोड्स तो सूर्य के बारे में जानेंगे और बचे हुए 3 पेलोड स्पेस का अध्ययन करेंगे। आदित्य-L1 में लगा सबसे पहला पेलोड है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, जो कि कोरोना और कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में स्टडी करेगा। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले थोड़ा सूर्य के बारे में जानना होगा। सूर्य के सबसे अंदर का हिस्सा होता है उसे कोर कहते हैं, जिसका कि तापमान सबसे ज्यादा होता है। अब जैसे ही सूर्य के सेंटर के अंदर से धीरे धीरे बाहर की साइड आते हैं तो सूर्य का तापमान गिरकर करोड़ों से हजारों डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाता है। और अब जैसे ही सूर्य की सरफेस से बाहर निकलते हैं तो सूर्य का तापमान वापस लाखों डिग्री सेल्सियस बढ़ना शुरू हो जाता है। अब साइंटिस्ट यही पता लगाने में लगे हुए हैं कि सूर्य का तापमान बाहर आने पर वापस क्यों बढ़ने लगा, जिसे कि सूर्य की कोरोना कहते हैं। और दूसरा है कोरोनल मास इजेक्शन। कोरोनल मास इजेक्शन उसे कहते हैं जब सूर्य अपने अंदर से बड़े बड़े आग के गोले को अंतरिक्ष में हाई स्पीड के साथ फेंकता है। ये आग के गोले चार्ज से भरे होते हैं, जिसे कि प्लाज्मा कहते हैं, उसकी स्टडी करेगा। अगला है दोस्तों सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जो कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज के बारे में स्टडी करेगा। अगला है दोस्तों सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये दोनों सूर्य से निकलने वाले एक्सरे फ्लेयर्स के बारे में स्टडी करेंगे। फ्लेयर्स दोस्तों एक प्रकार के सूर्य के अंदर इवेंट्स होते हैं जो कि सूर्य के अंदर काफ़ी तेजी से चमकते हैं। अगला है दोस्तों आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट और दूसरा है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये दोनों पेलोड सूर्य से निकलने वाली सोलर विंड के बारे में स्टडी करेंगे। सोलर विंड का मतलब दोस्तों जब सूर्य के अंदर से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भारी मात्रा में पूरे अंतरिक्ष में फैलते हैं तो उसे की सोलर विंड कहते हैं। अगला है दोस्तों मैग्नोमीटर, जो कि सूर्य से आने वाले L1 पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जांच करेगा।